नमस्कार बच्चों, जैन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल पढ़िए और देखते हैं क्या इसमें करना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यूनिट 5 जो है समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। कह रहा है अगर इन स्थिति में, पहले वाली स्थिति में, तो क्यों है। ठीक है, पहली स्थिति क्या दे रखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अतिरिक्त मतलब किराया जो है 8 है। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। है आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि समांतर श्रेणी होते क्या है। समांतर श्रेणी में आपको एक श्रेणी दे रखी होगी जिसका होगा A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे ही होगा। उसके बाद में आपका A1 जो होगा वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद जो होगा उसे A कहेंगे और इसमें मेन होता सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी कहते हैं। अब डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। तो A2 माइनस A1 जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, सार्वंतर। ठीक है, और अगर ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, अगर वो भी आपका जो A2 होगा वो आ जाता है तो यानी सार्वंतर हमारे बराबर आते हैं। जैसे D1 मान लो आपने पहला सार्वंतर निकाला A2 माइनस A1 का, फिर D2 आपने निकाला A3 माइनस A2 का। अगर ये बराबर आ गए तो ये आपके समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो अब अगर समझ में आपको इसमें नहीं आया इतने में तो अभी क्वेश्चन लगाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जल्दी नहीं समझ में आता है। अभी लगाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है बच्चों, 15 रुपये। कितना दे रखा है, 15 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर किराया, मतलब एक पहली बार चलने पे 15 रुपये देगा, उसके बाद जो आप चलेंगे उसका किराया कितना होगा, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा किराया। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर है 8 रुपये। ठीक है, अब इसकी श्रृंखला अगर हम तैयार करें तो कैसे तैयार होगी, देखिए, यानी श्रेणी कैसे तैयार होगी। मान लीजिए आप पहले किलोमीटर चले तो 15, अब पहली बार चले तो 15 पहली बार में, उसके बाद में आप चले तो 15 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 23। फिर 23 में 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 31। फिर 31 में 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 39। ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप जांचते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच। A1 हमारा 15 है, A1 मतलब प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद में सार्वंतर यानी D, मैंने पहले बताया सार्वंतर। और D का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, द्वितीय पद, और A1 है प्रथम पद। तो A2 यहाँ पर है हमारा 23, यहाँ पर है 23। A1 है हमारा 15, अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, ये D1 है हमारा, और D2 ऐसे ही निकालते हैं। D2 क्या होगा, D2 जो है A3 यानी तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे, यानी A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में से 23 को घटा देंगे तो यहाँ पर ये आपका कितना आएगा बच्चों, 8। तो ये 8 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, D3 भी चेक कर लेते हैं। तो A4 में से A3 घटाएंगे आप, और A4 है क्या हमारा, A4 है बच्चों हमारा 39, माइनस A3 मतलब 31, वो भी कितना आया, 8। तो यहाँ पर देखिए D1 भी आपका 8 आया, D2 भी 8 आया और D3 भी 8 आया। मतलब आपकी जो है सार्वंतर सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान है, अर्थात सार्वंतर
आंसर डी बराबर क्या है आपका 8 आया है। इसलिए दिया गया सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये लिखना जरूरी है आपको, चूंकि सभी समांतरों मतलब जो हमने जितनी बार D1 D2 D3 किया है उन सब का अंतर मतलब घटाने पर एक ही आंसर है, समान आया, अर्थात समांतर D बराबर हमारा 8 ही है। इसलिए दिया गया सूची हमारा एपी है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर दो आपसे कह रहा है किसी बेलन यानी सिलेंडर की आकृति में उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पे मात्रा नहीं दे रखी है, मात्रा हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, जबकि वायु से निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस स्थिति को पहले आपको समझा दें कि ये कहे क्या रहा है। देखिए, मान लीजिए ये कोई बेलन, हमारी बेलनानुकार हमारी आकृति है, यहाँ से वायु जो है या हवा जो है हम भरते हैं इस हिस्से से और इस हिस्से से निकल जाती है। हर बार जितनी बार भरते हैं उतनी बार निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोई मान लो हवा है, तो वो हवा कितनी है चलिए वो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है, मान लेते हैं कितना है 1, तो A1 बराबर हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, ऐसे ही हम A2 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, ऐसे ही सेम हम A2 निकालेंगे। क्या बन रहा है, तो बच्चों इसका हम A2 कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से देखिए। A2 निकालने के लिए हम यहाँ से करेंगे A2 बराबर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। अब देखिए हवा, इसमें हवा की मात्रा क्या है हमारी, इसमें टोटल इसमें जो है वो कितनी है 1। और फिर हवा इसमें टोटल है कितनी बच्चों 1 गुणा 1/4। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर हमें निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब हवा कितनी है टोटल, हवा हमने मानी है 1, क्या मानी है 1। ठीक है, उसके बाद में अच्छा इसमें हवा मानी है 1 तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में ये 1 कहाँ से आया आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये 1 जो है इसमें A हमारा क्या है 1 है, इसलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब दोनों चीज़ें 1 है इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यहाँ पर एक जैसी हैं। ठीक है, आगे हमारी बदल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 का 1 ही रहेगा और 1 गुणा 1 हो जाएगा बटे में 4, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो इसका जब लासा लोगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4 और माइनस 1 एकम 1, तो कितना आया 3/4। ठीक है, कितना आया 3/4। ये A2 बराबर आपका आ गया है 3/4। अब ऐसे ही सेम आगे लगेगा हमारा। ठीक है, अब A3 निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर, फिर वही लिखेंगे बेटा, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। यहाँ पे देखिए हवा हमारी टोटल अब बची कितनी है उसमें सिलेंडर में 3/4। ठीक है, अब फिर इसमें हवा है कितनी, निकले किस में से निकलेगी, 3/4 में से 1/4 निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 3/4 तो 4 रहेगा, माइनस 4 चक्कू 16 हो जाएगा हमारा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका लासा जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा हमारा 16 यहाँ पे रखते हैं, 16 यहाँ पर रखते हैं, 4 एकम 4 4 चक्कू 16, 16 एकम 16 16 एकम 16, 4 3 12 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 9/16। तो हमारा A3 बराबर जो है वो आया है 9/16। आप एक बार फिर से जहाँ पे ना समझ में आ रहा वहाँ पे फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 3 पद मिल गए श्रेणी के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। हाँ तो बच्चों हमें श्रृंखला क्या मिली, हम यहाँ पे लिखेंगे श्रृंखला जो हमें प्राप्त हुई है वो हमें पहला A1, दूसरा जो होगा हमारा A2 होगा,
तीसरा हमने निकाला A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आएंगे। अब A1 हमारा है क्या बच्चों, A1 हमने 1 था माना था हवा की मात्रा, A2 बराबर 1 को मान के हमने निकाला था, जो निकला था हमारा 3/4। A3 हमारा 3/4 में से निकाले थे हमने 1/4, तो उसमें आया था 9/16। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये AP है या फिर नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा D1 सार्वंतर निकालने से चेकिंग होती, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पर जो है हमारा A2 है 3/4 माइनस A1 है हमारा 1 बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 3 यहाँ पर माफ़ करिए, यहाँ पर जो है बच्चों हमारा हरों का लासा क्या होगा 4, और 4 जब इधर तो 4 इधर, 4 से 4 कट गया, 3 बचा, माइनस 4 कम 4, तो यहाँ पर 4 कितना आ गया हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 1/4। अब अगर हमारा D1 1/4 है तो D2 भी माइनस का 1/4 आना चाहिए, अगर आता है तो सही है श्रृंखला, वरना AP नहीं होगी। तो D2 हम लोग चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा है 9/16 माइनस A2 है हमारा 3/4। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमारा लासा लेंगे हरों का, तो हो जाएगा 16, 16 इधर रखते हैं, 16 इधर रखते हैं, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। ठीक है, 9 का 9 रहेगा, 4 तियाँ 12। ठीक है, यहाँ पर कितना आया माइनस का 3/16, माइनस का 3/16, यानी हमारे D यहाँ पे लिखेंगे हम बाकायदा, यहाँ पे लिखे कि अतः D1 बराबर D2 नहीं प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दी या दिया गया सूची जो हमें प्राप्त थी सवाल नंबर 2 से, सूची AP नहीं है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन से डरेंगे, तो डरना मत। डरेंगे कहाँ पे, यहाँ पे डरेंगे, मैं बताता हूँ आपको बच्चों, यहाँ पे डरेंगे जहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये देखिए हवा, ध्यान रखना, हवा 1, ठीक है, हवा, फिर हवा आया तो फिर हवा यहाँ पे लिखो, का मतलब गुणा 1/4, 1/4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हवा का मतलब 1 है, यहाँ पे दूसरे वाले में हवा का मतलब 3/4 है। क्यों, क्योंकि हमारा A2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हवा का मतलब 3/4, फिर हवा, फिर हमारा 3/4, का मतलब गुणा, और 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है, अब हम निकाल रहे थे तो घटाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर चाहें तो हम A4 भी निकाल सकते हैं, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है बच्चों यहाँ पर। बाकी आप सब सिस्टम समझ गए होंगे कैसे लगेगा इसका पैटर्न। अब चलते हैं सवाल नंबर पहले के तीसरे की तरफ। इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3 का हल देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हम मान लेते हैं कि एक कुआं है हमारे पास, एक कुआं खुदवा रहा है हमें, और वो कुछ इस तरह से है। मान लो ये एक कुआं है, और कुएं को जब दोबारा हम खुदवाएंगे 50 मीटर मतलब 50 रुपये बढ़ जाएंगे, और फिर उसको थोड़ी गहराई हम देंगे। ठीक है, मान लो हम लोग 3 बार इसको खुदवाते हैं, तो प्रथम बार के हैं 150 रुपये। कितने, 150 रुपये। इससे ज़्यादा जब दोबारा खुदवाया तो 50 रुपये जुड़ेंगे 150 में, तो हो गए 200 रुपये। तीसरी बार में फिर 50 रुपये जुड़ जाएंगे, किसमें, 200 में। ठीक है, क्योंकि गहराई बढ़ती जा रही तो जुड़ते रहेंगे, तो हो गया 250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कि ये AP है या फिर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे प्रथम मीटर की लागत। ठीक है, प्रथम मीटर यानी कुआं खोदने की लागत 150 रुपये, उसके बाद में दूसरे मीटर की लागत 150 में 50 जोड़ दीजिए, कितने रुपए हो गई, 200 रुपये। फिर तीसरे मीटर की लागत बराबर 200 में 50 फिर जोड़ दीजिए, तो हो गई 250। ठीक है, कितनी, 250।
तो यहाँ पर हम जांच करेंगे, जांच करने के लिए श्रृंखला जो हमें मिली है उसको लिख लेते हैं। श्रृंखला बराबर पहले मीटर की 150, फिर 200 और फिर 250, ऐसे ही आगे जाएं तो फिर 50-50 बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही एक श्रृंखला मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप जांच करते हैं कि क्या ये AP है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले जांच। ठीक है, जांच कैसे करनी हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप D1 D2 निकाल लीजिए। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करा जाता है। A2 हमारा ये A1 यहाँ से, A2 यहाँ से, A3 यहाँ से। ठीक है, तो A2 हमारा है 200, A1 हमारा 150, तो आ गया 50। ठीक है, ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या होता है, तीसरा पद यानी A3 माइनस A2 बराबर 250 माइनस 200, तो आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हमारा D1 यहाँ पे लिखेंगे, अतः D1 बराबर D2 है, अतः प्राप्त श्रृंखला या सूची, यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त सूची AP है। ठीक है, तो ये लग गया आपका तीसरा सवाल। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल है पहले का। इसमें है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें यह पता लगाना है कि क्या ये राशियां का जो सारवांतर है वो बराबर आएगा। बराबर आएगा तो ये जो है हमारा समांतर श्रेणी होगा, बराबर नहीं आएगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो चलिए निकालते कैसे हैं, क्योंकि पहले वर्ष का तो दे रखा है, दूसरे और तीसरे वर्ष का कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बच्चों मान लेंगे प्रथम, क्या मान लेंगे इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे प्रथम वर्ष की राशि जो है P है। ठीक है, उसके बाद में जो P है उसका हमने वर्ष, सबसे पहले बच्चों इसमें हम देख लेंगे कि प्रथम वर्ष की राशि हमको दे रखी कितनी है, 10,000। तो हमने P बराबर 10,000 यानी ये हमारा A1 भी होगा। ठीक है, A1 भी होगा। उसके बाद में हमें दर दे रखी 8%, तो हमने लिख लिया। उसके बाद में हर साल का कह रहा, तो समय बराबर T बराबर मतलब 1 वर्ष हो गया हमारा। अब दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए ब्याज, उसके फार्मूला होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद में हमारा होता है समय यानी टाइम। ठीक है, फिर होता है हमारा दर यानी रेट। ठीक है, अब बटे में 100। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। P हमारा जो 10,000 है उसको लिखते हैं, गुणा समय हमारा 1 वर्ष है उसको लिखते हैं, और रेट मतलब दर जो है हमारी 8 है, बटे में 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 800। ठीक है, तो जो हमारे दूसरे वर्ष का ब्याज आया वो 800 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि जो होगी वो क्या होगी बच्चों, 10,000 में 800 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10,800। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा A2 हो गया। ठीक है, क्योंकि A1 क्या है हमारा, A1 है हमारा 10,000, A2 है उसमें 800 जोड़ दिया ब्याज लगा के, तो हो गए 10,800। अब तीसरे वर्ष का हम क्या करेंगे, इसमें सेम ऐसे लगेंगे, तीसरे वर्ष की राशि बराबर सेम फार्मूला हमारा रहेगा P इंटू T इंटू R अपॉन में 100। ठीक है, P हमारा अब हो गया है 10,800, क्योंकि तीसरे वर्ष का निकाला तो हमें दूसरे वर्ष का जो है मूल्य रखना पड़ेगा। ठीक है, और समय जो है हमारा 1 वर्ष रहेगा, क्योंकि 2 में 1 साल जोड़ो तो कितना आएगा 3, तो 2 साल के तो रुपए हमने लिख ही दिए यहाँ पर, 1 साल इसलिए 1 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में रेट हमारा वही है 8% बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, तो 108 इक्कम 108 गुणा 8, तो ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 8 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 की 0 से हुई तो 0, कैरी आ जाएगा 6, 8 इक्कम 8, तो कितना आया 864। मतलब अब जो कितना ब्याज इसमें जोड़ना पड़ेगा 10,800 में 864, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे
वर्ष की राशि यानी A3 बराबर 10,800 प्लस 864 जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 4 6 8 2 16 हासिल लगा 1 1 1 11,664। ठीक है, तो यहाँ पर हम श्रृंखला जो तैयार होगी वो लिख लेते हैं। श्रृंखला जो होगी वो पहली तो है A1 मतलब है हमारा 10,000, पहले साल हमें 10,000 देना पड़ेगा। फिर उसमें 8% ब्याज जोड़ोगे तो हो जाएगा 10,800। फिर अब 10,800 में हम जोड़ेंगे 8% ब्याज तो ये हमारा हो जाएगा 11,664। ऐसे ही आगे निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पता करते हैं कि ये AP है या फिर नहीं। उसके लिए क्या होता है फार्मूला, उसके लिए D1 पहले निकालना होता है। D1 निकाल लेते हैं हम लोग। उसके लिए होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 है 10,800 माइनस A1 है हमारा 10,000, यहाँ पे आ गया 800। ठीक है, अब अगर ऐसा ही हमारा D2 आ जाता है तो ये हमारा AP होगा, वरना नहीं होगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 864। ठीक है, तो ये दोनों D1 और D2 बराबर नहीं है। ठीक है, D1 और D2 बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अतः D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए दिया गया सूची मतलब जो सवाल है वो जो है AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस में कुछ भी गड़बड़ लग रहा हो या आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही, वीडियो क्वालिटी गिर रही हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मेरी टीम इस पर बैठकर काम कर सके। धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 2 का हल देखते हैं। बहुत सरल है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने? 4, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। पहले सवाल में जो है हमको यहाँ पर A बराबर पहले सवाल में दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों। यहाँ पर हमको पहले सवाल में A बराबर है 10 और D बराबर भी है 10। तो यहाँ पर हम AP का व्यापक रूप लिख लेते हैं बच्चों। AP का व्यापक रूप। ठीक है, अब व्यापक रूप होता क्या है AP का? प्रथम पद जो होता है वो हमारा होता है A, द्वितीय पद हम लिखते हैं A प्लस D, तृतीय पद जो हम लिखते हैं A प्लस 2D, और चौथा पद जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं A प्लस 3D। मतलब जो पद होगा उससे एक D कम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पद निकालने हैं तो आप देख लीजिए, एक ये हो गया, 2 3 4। ठीक है, 4 पद के आगे भी आप निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो A प्लस 4D। ठीक है, ऐसे ही और भी पद आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, A बराबर हमारा 10 है, दूसरा 10 प्लस 10। ठीक है, उसके बाद में 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 प्लस 3 गुणे 10, कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे ही प्रथम पद तो हमें मिल ही गया डायरेक्ट ही। ये 10 और 10 20 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 दशामन 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, कॉमा ऐसी 10 तियाँ जो है 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल गई ये। ठीक है, तो AP के जो 4 पद हैं वो हमारे ये होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सवाल नंबर 2 के निकालते हैं। अब इस सवाल में जो है सवाल नंबर 2 जो है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, A बराबर जो दे रखा -2 है और D बराबर जो है 0 है। सेम इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं। -2 होगा, यहाँ पर -2 प्लस 0, फिर यहाँ पर -2 प्लस 2 गुणा 0, और फिर यहाँ पर कॉमा -2 प्लस 3 गुणा 0, फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। -2 कॉमा -2 इधर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। 2 की गुणा 0 से होगी, 0 हो जाएगा। -2 में 0 जोड़ो, फिर -2 हो जाएगा, कॉमा फिर यहाँ पर 3 की गुणा 0 से करोगे आप, और प्लस करोगे -2 में, फिर -2 आ जाएगा। ये 4 पद आपके होंगे। ठीक है,
अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में जो है बच्चों हमारा a बराबर 4 दे रखा है और d बराबर -3। घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मान रख दीजिए इसी वाले व्यापक रूप में। a की जगह पे 4 यानी प्रथम पद हमें डायरेक्ट मिल गया। अब इसमें क्या करना है, 4 प्लस ब्रैकेट -3, d को बस सही से रख लीजिए और फिर यहाँ पर 4 प्लस 2 गुणा -3 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर 4 प्लस 3 गुणा -3 ब्रैकेट बंद डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होगा हमारा -4 हो जाएगा। यहाँ पर जो निकलेगा देखते हैं, 4 प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, 3 बचेगा, कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं 4 और प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, माइनस लगा ले, 2 3 6। ठीक है, कॉमा 4 का 4 लिखिए, फिर इधर माइनस जीतेगा, 3 3 9। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आगे हो जाएगा हमारा 4 कॉमा, अब आपको पता है यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा हमारा 5। ठीक है, यही 4 व्यापक रूप होंगे ए और डी के जो मान दिए थे। ठीक है।